बरतानिया का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं, गाज़ा की सूरत हाल तब्दील ना हुई तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। अगर इसराइल कुछ शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर लेंगे। इसराइली हुकूमत गाज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाए। गाज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। बरतानिया की इमदाद गाज़ा पहुंची, मगर मसले के तवील मुद्दती तस्फिया की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई कम मुद्दत में भारत के खिलाफ जंग जीती, पूरी दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत को शिकस्त दी, सिर्फ एटमी सलाहियत को सलामती की जमानत होने का ख्याल गलत साबित कर दिया। पाक फौज ने मुख्तसर वक्त में भारत की गलतफहमी दूर कर दी। भारत के साथ जंग अमरीका ने बंद कराई, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, मोदी के लिए कांटों की सेज बन गया तख्त। भारतीय वजीर आजम को पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का चैलेंज, कहा मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। मोदी को कहा गया सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। हुकूमत ने भारतीय खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया। मोदी हुकूमत उनकी बात मानती तो 5 जहाजों से हाथ न धोने पड़ते। कांग्रेस के रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा, पहलगाम में सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं थे? हमले के बाद वजीर दाखिला या खुफिया इदारे के किसी ऑफिसर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। पहलगाम हमले में मुलविस अफराद से पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद हुई। अमित शाह का मुज़हका खेज दावा। भारतीय वज़ीर दाखिला ओपोजिशन के तंदोतेज सवालात पर बुकला गए। पहलगाम वाक़े की सबूत देने में नाकामी के बाद फौज से मुबैना मुकाबले में हलाक अफराद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मुसलसल झूठे बयानात और कहानियां घड़ने में मसरूफ। भारत की ओपोजिशन और अवाम अपने सियासतदानों पर यकीन नहीं कर रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत। भारत को खालिस्तान तहरीक के मामले पर सिफारती सतह पर झटका। भारत की खालिस्तान तहरीक को कुचलने की कोशिशें नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों ने भारत का मौक़िफ़ तस्लीम ना किया। ट्रंप का खत भारत की नाकाम सिफारतकारी का सबूत। खालिस्तान तहरीक के लिए ट्रंप का खत अहमियत इख्तियार कर गया। भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को दहशतगर्द करार दे चुका। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। बानी ने कहा, सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनके बच्चे पाकिस्तान में किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी क़यादत को हिदायत दी गई हैं। फैसलाबाद में 9 मई हमलों के 4 मुकदमात के फैसले महफूज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने पर फैसले महफूज किए। फैसलाबाद में 9 मई को ISI दफ्तर और पुलिस वैन नजर आतिश करने के मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जलाओ घिराव और राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमात भी शामिल। ADC में समाअत के दौरान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पेश हुए।
पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। रुकन कौमी असेंबली अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस पर अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA-1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत के बाद फैसला जारी कर दिया। उमर अयूब के खिलाफ केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। उमर अयूब पेश न हुए। नुमाइंदे ने हाईकोर्ट का हुक्म इम्तनाअ पेश किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबली की 4 खाली नशिस्तों पर ज़िम्न इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। NH-66 वजीराबाद, NA-129 लाहौर, PP 87 मियांवाली में 18 सितंबर को पोलिंग होगी। NH-66 की नशिस्त अहमद चट्टा की सजा के बाद नाअहली और NA-129 की सीट मियां अजहर की वफात से खाली हुई। PP 87 की नशिस्त अहमद बचर की सजा के बाद नाअहली पर खाली हुई। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। नशिस्त एजाज चौधरी की सजा के बाद नाअहली से खाली हुई। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में 10 गवाहों के बयानात कलमबंद जिराबी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का बेंच 3 रुकनी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की इस्तदा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में चीनी कहीं गायब तो कहीं महंगी। कराची से पेशावर तक शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत हुकूमती मुकर्ररा सतह पर ना आ सकी। चंद शहरों में चीनी की 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। वफाकी हुकूमत ने चीनी एक्समिल रेट 165 रुपए किलो मुकर्रर की थी। इस्लामाबाद में चीनी की परचून कीमत 172 और पंजाब में 173 रुपए किलो मुकर्रर की गई थी। अवाम का हुकूमत से चीनी की मुकर्ररा कीमतों में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। एक 190, 200, 95, 85 कोई अपना अपना रेट है। एक रेट नहीं है किसी का भी। हाँ जी, कहीं से 190 रुपये है, कहीं से 200 है, कहीं से 205, 10 रुपये ऐसे ही है। क्या कहें, जो दुकानदार हर किसी का अपना रेट है। जैसे साह कह रहा है ऐसे रेट है। कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। क्या करे, गरीब बंदा क्या मरे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कई दहाइयों में पहली बार बिजली तकसीम कार कंपनियों के खसारे में कमी आना इंतहाई खुश आइंद है। बिजली तकसीम कार कंपनियों के खसारे में कमी से निजकारी का अमल आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी, सेक्रेटरी पावर फ़खर आलम और उनकी टीम की सताइश। ब्रीफिंग में बताया गया बिजली तकसीम कार कंपनियों का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ। विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकली के बाद ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप में नुमाया इजाफा। 6 माह के दौरान ग्रीन लाइन BRT की योमिया राइडरशिप 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुँच गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को रोजाना 1.5 लाख मुसाफिरों तक पहुँचाने के लिए इकदाम का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को मुंसलिक करने से अवाम को सहूलत मैसर आएगी।